हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट कैसे वर्क होती है, और हम लोग ने ये भी देखा था कि पाइथन को रन करने के अलग अलग वेज कौन कौन से हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स और डेटा टाइप के बारे में देखेंगे। तो वेरिएबल और डेटा टाइप के बारे में जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। जो कमेंट्स होते हैं वो हर एक लैंग्वेज में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कमेंट्स बेसिकली कुछ नहीं होते, वो एक नॉर्मल लाइन होते हैं। जैसे आपने ये लिखा है लाइन नंबर 6, वो कमेंट्स भी ऐसे ही लाइन होते हैं जो कि प्रोग्राम में लिखे जाते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। यानी इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा प्रोग्राम में, बस सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रोग्रामर होता है ये सिर्फ उन्हें दिखाई देते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट पाइथन में लिखना है तो उसके लिए आपको कोई भी लाइन है उसे आप हैशटैग से शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 1 में हैशटैग लगाया और यहाँ पे लिख दिया दिस इज अ कमेंट। तो ये लाइन हमारी ग्रीन कलर की हो गई, तो ये बता रहा है कि ये कमेंट है और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रोग्राम में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रन किया तो मेरे नीचे वाली लाइंस प्रिंट हो गई, लेकिन ये वाली लाइन रन नहीं हुई। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इस लाइन को कमेंट कर दिया, अब ये लाइन आगे जाके रन नहीं हुई। देखिए यहाँ पहली लाइन में 3 स्टार थे और यहाँ पे 2 स्टार हैं, ठीक है, तो वो वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। अब ये हमारे जो कमेंट्स हैं वो ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर हमें 2 लाइन में अगर कोई भी कमेंटिंग करनी, यानी 2 से या फिर मल्टीपल लाइन अगर यूज़ करना है कमेंटिंग के लिए, तो हम लोग हैशटैग की जगह 3 बार कोड्स लगा देंगे, एपोस्ट्रॉफी, और फिर उसके बीच में हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख देंगे, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये हमारा इतना पार्ट कमेंट हो गया है। अब हम लोग इसे रन करके देख लेते हैं और ये भी हमारा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो कमेंट्स जैसे अगर आपका ये वाली लाइन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली इसे कमेंट कर दीजिए और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। कमेंट्स को हम लोग और भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हमारे यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग कैसे भी उसे यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है इस लाइन में तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा, और मैं अगर कोई नया प्रोग्राम बना रहा हूँ या फिर इसी में ही कुछ ऐड कर रहा हूँ या फिर कोई एक नोट डाल रहा हूँ यूज़र के लिए तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप पे। तो डेटा टाइप एक्चुअली होते क्या हैं? पाइथन में हमारे जो भी डेटा होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन होती है कोई भी, उसका एक टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो कर रहा हूँ तो ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप है, यानी ये टेक्स्ट टाइप का हमारा डेटा टाइप है। और यहीं पे अगर मैं नंबर प्रिंट करूँगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ये सब हमारे नंबर है, तो ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप हो गया। अब पाइथन में मेनली हम लोग के जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं वो हमारे 5 टाइप के हैं। सबसे पहला है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग्स, बूलियन और फिर नन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इंटीजर डेटा टाइप पे। इंटीजर डेटा टाइप जैसे आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है, जो भी नंबर्स रहते हैं -∞ टू इन्फिनाइट, यानी -1 2 3 1 2 3 4 5 6 या फिर जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रिंट 1 2 3 ये सब हम लोग के इंटीजर हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग के फ्लोटिंग पॉइंट्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट यानी हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल 4.5 6.7 ये सब हम लोग के फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला प्राइमरी डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स यानी कोई भी टेक्स्ट हमारा जो भी टाइप होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो हो गया, ये हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और राम, ये सब हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो आप पाइथन में या तो आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग को लिख सकते हो या फिर आप सिंगल कोट्स में लिख सकते हो। और बाकी सारी लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग्स जो होती है वो कैरेक्टर डेटा टाइप से बनी रहती है, लेकिन यहाँ पाइथन में ये स्ट्रिंग डेटा टाइप एक प्राइमरी डेटा टाइप है और यहाँ पे कोई भी वो कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो यूज हो रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे वो स्ट्रिंग डेटा टाइप ही समझना है। अब इसके बाद आता है हमारा बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? उसमें हमारी 2 ही वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी वैल्यू अगर ट्रू है बूलियन में तो हम लोग उसे ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारी बूलियन की पहली वैल्यू है जो कि है ट्रू, और बूलियन की जो दूसरी वैल्यू होती है वो है फॉल्स। तो यही दोनों
हमारे बूलियन डेटा टाइप्स हो गए। अब बूलियन डेटा टाइप हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हमें बताना हो यूज़र को कि कोई भी कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है, फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो इसे हम लोग ट्रू और फॉल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ट्रू और फॉल्स की जो स्पेलिंग है टी केस सेंसिटिव, तो जो टी होता है स्टार्टिंग में वो कैपिटल होता है और बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल में रहेंगे। आपको ऐसे ही ट्रू लिखना पड़ेगा और ऐसे ही सेम फॉल्स लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है हमारा नन डेटा टाइप। अब नन डेटा टाइप क्या होता है कि ये जो भी हम लोगों के डेटा टाइप है, अगर हम लोग को ये बताना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, नन है, तो हम लोग नन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रिंट करूंगा नन को, तो यहाँ पे देखना ये ब्लू कलर से हो गया, तो ये डेटा टाइप है नन। इसे हम लोग प्रिंट किए तो यहाँ पे नन आ गया। फॉर एग्जांपल हम लोग को नन का काम कब आता है? जब हम लोग को बताना हो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तब हम लोग नन को यूज कर सकते हैं। वैसे इसका कुछ खास उतना यूज नहीं है। तो अब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक्चुअली टेम्परेरी लोकेशन होती है हमारे रैम में, जहाँ पे डेटा स्टोर रहता है। अब फ़ायदा इससे क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा नाम प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी एक बड़ी सी स्ट्रिंग प्रिंट करता हूँ। अब मैं अगर इसे फर्दर कहीं पे अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो मेरे को इतना बड़ा फिर से लिखना पड़ेगा। वेरिएबल्स क्या करता है, ये आप एक बार उसमें आप स्टोर कर दिए और फर्दर अगर मुझे इसकी कहीं भी नीड पड़ी प्रोग्राम में, तो मैं डायरेक्टली वो छोटा सा वेरिएबल का नाम लिख दूंगा वहाँ पे। अब वेरिएबल का काम ये होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर डेटा होता है उससे थोड़ी देर के लिए स्टोर कर देता है जब तक प्रोग्राम रन होता है। अब वेरिएबल हम लोग कैसे बनाते हैं? तो वेरिएबल बनाने के लिए सिंपली आपको वही सब एक नाम चूज करना है वेरिएबल का और फिर इक्वल्स टू लगा के उसमें वैल्यू स्टोर कर देनी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नाम होता है वेरिएबल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएबल का जो नाम है उसे हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं, मतलब वो आइडेंटिटी बताता है कि ये क्या चीज़ है। अब वेरिएबल का नाम हम लोग कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इफ लिखूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि इफ जो है हमारा पाइथन में एक रिजर्व वर्ड है। और रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स यानी वो वर्ड जो कि पाइथन में रिजर्व किए गए हैं कि वो किसी और चीज़ की नेमिंग के लिए नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। पाइथन के कुछ रिजर्व वर्ड आपकी स्क्रीन के सामने हैं। ये सारे वर्ड्स पाइथन में वेरिएबल्स के नेम के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो पहला रूल ये हो गया कि हम लोग रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ करना है। अब दूसरा रूल क्या है? किसी भी वेरिएबल का नेम किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 नम लिखूंगा तो ये एरर आ जाएगा। अब नंबर मैं यूज कर सकता हूँ लेकिन स्टार्टिंग में नहीं, कहीं पे मिडिल में या फिर एंड में। फॉर एग्जांपल मैं एंड के बाद अगर 1 लिखूंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। नम के लास्ट में लिखूंगा तो भी कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। तो अलाउड क्या क्या चीज़ है वेरिएबल्स में? लोअर केस हो सकता है, अपर केस अल्फाबेट्स हो सकता है, 0 to 9 हो सकता है, और हाँ स्पेशल सिंबल्स। स्पेशल सिंबल्स कोई भी यहाँ पे अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर के अलावा। यहाँ पे मैं अंडरस्कोर लगाया और num2 लिख दिया तो ये हमारा एक प्रॉपर वेरिएबल है। मैं यहाँ पे नम नेम का वेरिएबल बना चुका हूँ। अब मेरे को इसे यूज़ करना है कहीं भी प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में इसे यूज़ कर रहा हूँ num1, ठीक है। यहाँ पे मैं जब इसे अब लिखूंगा तो यहाँ पे num1 की जगह इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। मैं इसे रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट में 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। क्योंकि num1 प्रिंट हो और num1 की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल्स थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।